दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। आपके लिए हम लगातार ला रहे हैं महा मैराथन का क्लास, यानी कि जितने भी आपका वीडियो होगा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और सभी वीडियो से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बिना समय गंवाए आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न 2013 में पूछा गया था। इसको मैंने पहले बता दिया क्लास 1 to 5 मैथमेटिक्स में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज कि 2016 में जो है मैथमेटिक्स का प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था जेटेड को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहां पर बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। टोटल चीजें बताएंगे इजी वे में। तो बिना समय गवाए आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपके लिए लगातार मैराथन होगी और सभी वीडियो से आपको जबरदस्त प्रश्न देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि मार्च में आपका एग्जाम फिक्स्ड है, तो इसके लिए जो है तैयार हो जाइए और चलते हैं बिना समय गवाए आपको दिखाते हैं जेटेड 2016 में यानी 1 to 5 मैथमेटिक्स में क्या प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न यह है दोस्तों, पहला प्रश्न यह पूछ रहा है कि 7386038 विभाज्य है, किससे किससे विभाज्य होता है। आप पढ़ लिए होंगे पहले तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं एक वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कौन सा नंबर किससे विभाज्य होता है, किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 7386038। ये कह रहा है कि क्या 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करने का मतलब है सिंपल, आपको क्या करना है 3 से कौन कौन डिवाइड होता है पहले आप जो है उसको दिमाग से हटा दीजिए, कहानी खत्म। अब जो नंबर बच गया है उसको ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। चलिए ऐड करते हैं। ये हो गया 6 और 8, 6 और 8 कितना हुआ 15, 15 और 8 कितना होता है 23 होता है 23। आप बताइए दोस्तों क्या 23 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 3 से जो है कोई नंबर डिवाइड होता है उसको यही करना है, सब नंबर को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यदि 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड होता है, या फिर दूसरा तरीका जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि 3 के टेबल में जो आता है पहाड़ा में जो आता है उसको पहले कट कर दीजिए, हटा दीजिए दिमाग से। उसके बाद जो नंबर है उसको जो है ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जैसे ही तीनों बच गया तो ऐड करने के बाद 23 आया। अब देखें क्या 3 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि 3 से डिवाइड होता है तो कहेंगे कि भैया ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब है दूसरा 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि किसी भी नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है 4 से डिवाइड होगा, तो वो कितना भी बड़ा नंबर है 4 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 होगा तो वो 4 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं लास्ट 2 डिजिट तो 0 नहीं है, पहला। दूसरा क्या ये 38 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में 38 नहीं आता है, 4 के टेबल में ये कटता नहीं है, 4 के पहाड़ा में कटता नहीं है, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से तो पहले ही हम लोग देख लिए। अब चेक करना है 9 से डिवाइड क्या होगा। जब कोई नंबर 3 से नहीं डिवाइड होता है तो सीधी सी बात है कि 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, या फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यदि वो 9 से डिवाइड होता है तो डिवाइड होगा, नहीं होता है तो नहीं होता है। तो जब 3 से डिवाइड होबे नहीं करेगा तो बताइए कि 9 से डिवाइड कहाँ होगा, तो 9 से भी नहीं होगा। अब बच गया 11। चेक करते हैं 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसके लिए क्या करना है अल्टरनेट नंबर को यहाँ पर ऐड किया जाता है। पहले अल्टरनेट नंबर मतलब है कि जैसे दिन का बात करते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति होता है ना, तो सोमवार तो मंगल छोड़ देना है, फिर क्या बुध, फिर बृहस्पति छोड़ देना है शुक्रवार, इस प्रकार से। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है तो 3 को छोड़ देना है, फिर किस में आ जाना है 8, फिर जो है 6 को छोड़ देना है, फिर किस में आ जाना है 0, फिर ऐड करना है इसको। ये सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद क्या करना है हम बताते हैं। तो देखिए 7 और 8 हो गया आपका 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया 23। उसके बाद जो बच गया उसको भी ऐड करके कीजिए। तो ऐड कीजिएगा तो ये होगा आपका क्या हो गया आपका 3 3 6 9 और 9 3 कितना हुआ 12। ये हो गया आपका 12 यानी कि 12 हो गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 में 2 जगह क्या होगा 1, 2 में 1 जगह क्या होगा 1। अब देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं
इसके बाद यदि ये 11 के टेबल में आता है, 11 के पहाड़ा में आता है या फिर जीरो आता है, 11 के पहाड़ा में आएगा या फिर जीरो आएगा, यानी कि 11 से यदि डिवाइड होता है ये अंत में नंबर, तो इसका मतलब ये कितना भी बड़ा नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ये आपको देखना है अल्टरनेट नंबर, ये फिर ये फिर ये एक एक छोड़ करके, उसके बाद फिर जो है आपको देखना है दूसरा वाला में जो बच गया उसको, तो बच गया उसमें देखना है, क्या देखना है, इसमें 363 इसको ऐड करके माइनस कर देना है। ये पहले वाला ऐड करके लिखेंगे जो आया ये, उसके बाद में जो ऐड करके आया वो ये, उसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जहाँ तो जीरो आता है या फिर 11 के टेबल में आता है, 11 के पहाड़ा में ये आता है, तो 11 से डिवाइड होगा, वरना जो है ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने देखा कि ये 11 आ गया, यानी 11 से 11 डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है और ये कह रहा है कि यदि एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या होगा। दो संख्या पहले लेते हैं, एक संख्या यहाँ और दूसरा संख्या यहाँ। कहता है दो संख्या को गुणनफल यानी इक्वल टू क्या है, गुणनफल कितना है, 5/4, तो ये हो गया 5/4 है, 5/4 है। और एक संख्या कहता है 5/4 है। ठीक है, 5/4 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न ही गलत है। ये जो है आपका 6 है, नीचे में 6 में, यानी कि हर में डिनोमिनेटर में 6 है। तो कहता है यदि एक संख्या 5/6 है, तो मान लीजिए ये हो गया 5 और दूसरा क्या होगा 6, तो बताओ कि वो संख्या क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या मान लिया x, ये हो गया एक संख्या, दूसरा संख्या ये है। दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू क्या आता है, 5/4 आता है। तो पूछ रहा है कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, चूंकि मल्टीप्लाई फॉर्म कटता है ऐसे। अच्छा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, x का वैल्यू हो गया 3, इधर चल जाएगा, यहाँ पर क्या गया 2, यानी x का वैल्यू क्या 3/2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि दूसरी संख्या मेरा क्या है, x है, तो x का वैल्यू 3/2, 3/2 किस में है, c में है, यानी कि 62 का जो करेक्ट आंसर है वो c हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है, नहीं है। 3D आकृति में आपको होना चाहिए कि जो है अब एक फेस से कुछ फेस ज़्यादा दिखता है। जैसे देखिए ये जो आपको सिर्फ ऊपर व बाहर वाला जो है चीज़ नहीं दिख रहा है, बल्कि किनारा भी चीज़ दिख रहा है, तो ये आपका 3D होता है। तो जैसे ये हो गया बोर्ड है, तो ये भी 3D है, सिर्फ ये नहीं दिख रहा है बल्कि इसका साइड में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर है पर्वत, पर्वत में कोई एक साइड नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक साइड दिखेगा तो वो 2D होता है। तो ये क्या है 2D हो जाए, ये जो है 3D होगा। ये क्या होगा 3D होगा, चूंकि एक साइड नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारा साइड दिखता है। रोटी में भी एक साइड नहीं होता है, रोटी ऊपर में होता है, फिर नीचे होता है, फिर ये होता है, ये जो होता है एक बेलनाकार टाइप का हो जाता है। ठीक है, गौर से देखिएगा, तब जिसे मोटा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो ये रोटी भी जो है आपका, ये जो है आपका 3D शेप में है। ठीक है, तो कहता है 3D आकृति नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, इसलिए आंसर नहीं होगा, नहीं का आंसर नहीं होना चाहिए। तो कमरा का भी जो है फिगर क्या होता है, वो आपका 3D शेप में होता है, 3D शेप में होता है। आप जानते हैं कि आगे में भी, पीछे, ऊपर, नीचे, बाएं दाएं चारों तरफ 2D लगा रहता है, और 2D मिलके क्या बन जाता है 3D बन जाता है। पतंग जो है 2D फिगर होता है, और पतंग जी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, यानी चतुर्भुज का एक जो है पार्ट होता है, भाग होता है, और वो कौन होता है पतंग, जो कि क्या है मेरा 2D फिगर है, एक ही साइड, उसको एक ही साइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है, तो ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है, नहीं है तो नहीं कौन है ये, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है 63 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों, एल तथा एम रेखाएं हैं, ये एक रेखा है एल और दूसरा क्या है एम है, एल एम रेखा है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये दोनों रेखा क्या करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर कट करता है दोनों। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है एवं चित्र जैसा कोण बनाती है, ऐसा एंगल बनाता है, एक्स वाई जेड और यू बनाता है। यदि एक्स बराबर 45 डिग्री, ये जो कह रहा है कि ये कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो वाई जेड तथा यू का वैल्यू बताइए, वाई और जेड और यू का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
ये एक्स है तो ये वाई जेड है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है कभी भी। मान लीजिए ये दो है, क्रॉस की करे या फिर प्लस टाइप का हो, तो ये एंगल जितना बनेगा वो इतना एंगल बनेगा, ये जितना एंगल बनेगा वो इतना एंगल होगा। यानी ये क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स का जो ऑपोजिट एंगल होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो 45 ये है तो ऑटोमेटिक ये क्या है, 45 ही होगा। आप जान लीजिए कभी भी। ये देखिए यहाँ पर ऊपर में जितना एंगल बनेगा नीचे भी वही बनेगा, बायां जितना बनेगा वो दायां बनेगा, और ऐसा होता ही है। तो ये हो गया। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि ये जो है आपका लीनियर पेयर दिख रहा है, ये आपका ऐसा दिख रहा है लीनियर पेयर, यानी कि ये दोनों एंगल को ऐड करने से कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये क्या है मेरा, ये मेरा एक जो है रेखा है, और रेखा में कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं y और 45 को ऐड करने से कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो y का वैल्यू निकालिए, 180 में 45 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 5 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, 7 में 4 जगह कितना होगा, 3, 135 डिग्री हो जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। अब जान गए y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया। अब u का भी आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको आपने सीख लिया कि जब ये आपका जो है वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का ये एंगल जितना बनेगा उतना ही ये बनेगा, उसी प्रकार ये एंगल जितना बनेगा वो भी यही बनेगा। जब भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो ऐसे ही होता है। तो ये जब y 135 है तो ये मेरा जो है ये भी मेरा क्या होगा, 135 ही होगा। ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये हो गया कि पूछ रहा था पहले बताइए कि y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू यही हो गया, कितना हो गया, 135। z का वैल्यू, तो y का वैल्यू 135 किस में है, इसमें है, इसमें और इसमें है, तो दोनों में कहीं पर होगा। z का वैल्यू पूछ रहा है तो z का वैल्यू 45, तो z का वैल्यू 45 किस में है, इसमें है, यानी कि ये होगा। अब मिला लीजिए लास्ट में u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या है, 135, तो इसमें है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर किसका, 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे कि क्या है। ये है आपका 65। समकोण त्रिभुज ए बी सी की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई होगी। पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण पहले बनाते हैं। कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के ऑपोजिट में होता है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण ये पूछ रहा है, और कहता है जो दो भुजा है, ठीक है, वो क्या है, ये आपका 3 और 4 है। तो 3 4 एक ठो रख दीजिए, 3 इधर, इधर का 4, उसके हिसाब से नाम लिख दीजिए। 3 कहता है पहला 3 है, तो पहला नाम किसका आया था, BC। BC 3 है, तो यानी कि BC और दूसरा में क्या है, AC। दोनों का कॉमन क्या है, C है, तो यहाँ पर लिख दीजिए C हो गया। तो ये हो गया BC, और ये क्या हो गया, AC क्या हो गया, 4 हो गया। BC और AC हो गया इतना। तो पूछ रहा है कर्ण की लंबाई, तो कर्ण का लंबाई आप निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। यानी कि ये H होता है, इसको आप चाहे तो P लिख सकते हैं, इसको चाहे तो B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H स्क्वायर का जो वैल्यू होता है आपको पता है, होता है P स्क्वायर प्लस क्या होता है, B स्क्वायर। तो P स्क्वायर मेरा हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हो गया 9 प्लस कितना हो गया, 16 इक्वल टू क्या हो गया, 25। एच का वैल्यू निकालेंगे तो होगा प्लस माइनस क्या, 5 होगा। चूंकि स्क्वायर हटाएंगे तो एच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से क्या होगा, प्लस माइनस 5। और ये मेरा क्या एक प्रकार से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों होता है। यहाँ पर वैल्यू आ रहा है लेकिन हमको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो 5 क्या है, ये तो सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो 5 सेंटीमीटर किस में है, 65 का ए में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा आपका 999 होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगा, ये हो गया। उसके बाद है सबसे छोटी 3 अंकों का ही
तीन अंकों का सबसे छोटी संख्या 3 अंक क्या होगा 100 होगा। इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है 3 अंक का। सबसे छोटी संख्या ये हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये होगा, दोनों का योगफल, तो योगफल में हम जोड़ देंगे 9 9 और क्या होगा 10, यानी कि 1099 किस में है, इसमें है, यानी 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। सभी आकृति देखिए 1 2 3 4 5 आकृति दिया है, सबका आकृति का जो है यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे, इसका जो है वैल्यू क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये फिगर का है 2 ठो है, तो 2 क्या लिखाएगा नीचे में लिखाएगा, 2 नीचे में लिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है 2 नीचे हो गया, 2 में कितना कलर है 1, तो 1 हो गया, प्लस ऐड करना है, कह रहा है क्या करना है योग ऐड करना है। इसमें फिगर कितना है, तो फिगर जितना है वो नीचे लिखेंगे 1, और फिगर 1 में कितना को कलर किया है, तो पूरे कलर है, एगो फिगर है और एगो में कलर है, यानी पूरा का पूरा में फिगर में ये है, तो ये हो गया। इससे आ जाए यहाँ पर फिगर कितना है 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 फिगर है, उसमें से कितना कलर है, तो 1 कलर है, ये देख रहे हैं डार्क किया हुआ है, ये हो गया। प्लस क्या है इसमें, ये फिगर कितना है 2 है, 2 है तो 2 नीचे हो जाएगा। फिर कितना कलर है, तो ये वाला कलर किया गया है, शेड किया गया है, ये हो गया, छाया किया गया है। फिर आ जाए इसमें कितना फिगर है 1 2 3 4, तो नीचे में लिखाएगा 4। कितना में कलर है, तो यहाँ पर देखिए शेड 1 और 1 2 में कलर किया गया है, तो ये हो गया 2। चलिए इसको छोटा से भी लिख सकते हैं 1/2 ये लिखाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस क्या 1/1 प्लस 1/2 प्लस क्या 1/2 प्लस हो गया 1/2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको चाहेंगे तो हम 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 पहले लिख दीजिए। इसका सबका जो है एक देख सकते हैं ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सबका हर सेम है, तो सबका हर सेम है तो सीधे लिख दो सेम। उसके बाद ऊपर में जो है जो कहते हो आप ऐड कर दीजिए 1 + 1 + 1 + 1, पहले से आप जान रहे हैं, तो क्या 4 बाई कितना हुआ 2, तो ये क्या हो गया 2 से कट जाएगा, तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है यदि a/b = 1/2 तो a + b / a - b = क्या होगा। तो ये पूछ रहा है कि a + b / a - b का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू सपोज कीजिए 2 है। फिर क्या है a - b यानी 1 माइनस कितना हो गया 2 होगा। हालांकि देखिए ये रेशियो में a का वैल्यू 1 नहीं लिख सकते, 1 के लिख सकते हैं, b का वैल्यू 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 के लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव नहीं बनाना है, इसलिए ऐसा ही बना के हमको निकल जाना है। तो ये हो गया आपका 2 1 कितना हुआ 3, और बाय के a1 में 1 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा -1। देखिए अब नेगेटिव को है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो नीचे में नहीं लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं ऊपर में, यानी कि अंश के रूप में रखते हैं। तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर में, तो क्या होगा ये -3, और नीचे में 1 देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही हो गया करेक्ट आंसर, यानी कि -3 किसमें है, इसमें है। तो 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हम कैसे जानेंगे इसका लाभ हुआ या हानि हुआ, तो दोनों का अलग अलग है। एक आदमी क्या करता है 1 रुपया में खरीदता है और दूसरा क्या करता है 11 रुपया में बेचता है। तो दोनों का जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अमरूद की संख्या एक जगह कितना बता रहा है, तो एक जगह अमरूद की संख्या बता रहा है कि 11 अमरूद है। फिर कहता है कि दूसरा जगह जो है कितना अमरूद है 100 अमरूद है। देखिए इससे हमको पता नहीं चल रहा है। यदि दोनों का कह देता कि 11 अमरूद इतना में ले रहा है, इतना बेच रहा है, तो हम लोग तुरंत कह देते कि इतना फायदा है या घाटा है या प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन जब यहाँ पर 10 अमरूद क्या कर रहा है कि उसको खरीदता है और 100 अमरूद बेचता है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग अमरूद होता है, तो दोनों को सेम करना होगा। सेम करने से हमको आसानी से हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो दोनों को पहले सेम करेंगे। सेम ऐसे करेंगे कि जब 11 अमरूद का जो है 11 अमरूद का जो दाम है ना 1 रुपया है, 1 रुपया है 11 अमरूद का दाम, तो 1 अमरूद का कितना होगा, 1 अमरूद का जो दाम है, 1 अमरूद का दाम ये हो जाएगा 1, ये 11 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या कितना होगा डिवाइड में, यानी 1 अमरूद का जो दाम है ये हो गया आपका 1/11। ठीक है, ये हो गया क्या खरीदने का, यानी ये जो हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया।
ये हो गया क्रय मूल्य। एक जो है अमरूद का खरीदने का जो क्रय मूल्य है वो हो गया इतना रुपया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य में बेचता है, तो बेचता है 100 अमरूद को क्या करता है, वो बेचता है। कितना में बेचता है, तो 11 रुपया में बेचता है, 11 रुपया में बेचता है। ठीक है, 11 रुपया में। तो यहाँ पर रुपया बाद में है, यहाँ पर पहले हो गया, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 रुपया में बेचता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर भी एक अमरूद निकाल लेंगे। एक अमरूद कितना में बेचता है, तो एक अमरूद जो है 11/100 इतना रुपया में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, अब पता आपको चल गया दोनों चीज़ क्या पता चल गया कि एक अमरूद को इतना में खरीदता है और इतना में बेचता है, एक ही अमरूद। अब देखना है कि दोनों में कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यदि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो कहेंगे वो हानि होगा। ये आपको पहले जानते हैं। यानी कि जितना में हम लिए उससे ज़्यादा हम बेचे तो ये क्या होता है, लाभ होता है, और जितना हम खरीदे उससे कम में बेचे इसका मतलब हानि होता है। ये जान रहे हैं। अब देखना है दोनों में 1/11 और दूसरा क्या है आपका 11/100 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको जानने और पहचानने का बहुत तरीका जान रहे होंगे। तो इसको जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल, नीचे नीचे में सेम कर दो या ऊपर ऊपर में सेम कर दो। ठीक है, जब नीचे नीचे में सेम रहता है, नीचे नीचे में सेम रहता है और ऊपर में जो संख्या ज़्यादा रहेगा वही बड़ा होता है। नीचे में सेम रहेगा और ऊपर में बड़ा होगा तो संख्या ज़्यादा होता है, और ऊपर में कम होगा वो क्या होगा कि आपका छोटा होता है। लेकिन हम उल्टा करने जा रहे हैं, नीचे में सेम नहीं करने जा रहे हैं, ऊपर में सेम करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान है। ये 11 है और ये भी इसको 11 बनाना है, तो 11 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इससे कर देंगे 1 से। तो 1 से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 11 ही होगा। अब 11 को फिर नीचे में मान लीजिए ऊपर से हम 1/11 था, इसको हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो नीचे में भी तो करना होगा 11 से, नहीं तो इसका वैल्यू चेंज ना हो जाएगा। मतलब कुछ भी हम कर ले लेकिन इसके वैल्यू में चेंज होना नहीं चाहिए। तो जब 11 तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/, क्या होगा 121, और ये 11/ हो गया 100। इसको इक्वल टू हम नहीं लिख सकते अभी। आप देखिए ऊपर ऊपर में सेम, देखिएगा उल्टा चीज़ है, ऊपर ऊपर में सेम है और नीचे में जो संख्या कम है, नीचे में यदि कम है तो इसका मतलब ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए देखिए 2 आदमी है, एक के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास 10 है। ठीक है, अब 10 रुपये के खाने वाला यहाँ पर हो गया 2 आदमी और 10 रुपये के खाने वाला यहाँ पर हो गया 5 आदमी। यहाँ पर ज़्यादा आदमी खाने को होगा, ऊपर में सेम है, यहाँ पर ज़्यादा आदमी खाने का है और यहाँ पर कम आदमी खाने है। तो इसका वैल्यू आप निकालिए कितना होता है 5, और इधर का वैल्यू क्या होता है 2। और गौर से समझिएगा कि ऊपर में जब सेम है और नीचे में कम है तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, ये क्या हो जाएगा ज़्यादा। और उसी प्रकार से ऊपर में सेम है और नीचे में ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, कम आएगा। तो उसी प्रकार से यदि ऊपर में सेम है और नीचे में ये ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कम है, नीचे में कम है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है, इधर का वैल्यू ज़्यादा है, ये क्या हो गया ज़्यादा, और ये क्या हो गया कम। अब बताइए कम क्या है, ये इसका मतलब 11/100 जो है ज़्यादा है। 11/100 कौन है, ये है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये बेचारा क्या है, कम है। कौन ज़्यादा हुआ, तो ये क्रय मूल्य था और ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया। मतलब जितना में हम लिए थे उससे ज़्यादा में बेच दिए, ज़्यादा में बेच दिए, इसका मतलब क्या है, वो आपको लाभ है, लाभ है। तो लाभ अब निकाल सकते हैं हम लोग इजली, लाभ निकाल सकते हैं कि लाभ क्या होगा। तो लाभ का जो है फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 11/100 माइनस होगा 1/11। अब कर दीजिए, करने के बाद जो होगा 11/100 1/11, ये हो गया आपका कितना हो गया 11, ये हो जाएगा आप क्या 1100, और ये हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा तुम्हारा 100। तो मिला जुला को हो जाएगा 21/1100, इतना हो गया। ये मेरा क्या गया लाभ। अब लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते हैं, लाभ गुने 100 बाय क्रय मूल्य।
तो लाभ गुने 100 बाय क्रय मूल्य लगा देते हैं, लाभ बाय हाँ, तो ये हो गया आपका लाभ। लाभ कितना आ गया आप देख पा रहे होंगे कि लाभ जो भी है आपका आ गया 20, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुने 100, तो लाभ हो गया 21 बाय क्या 1100, लाभ गुने 100 है ना, लाभ गुने 100 बाय क्या क्रय मूल्य, तो लाभ गुने 100 ये हो गया लाभ गुने 100 और क्रय मूल्य नीचे में, क्रय मूल्य देखिए कितना है एक अमरूद का, तो 1/11, तो ये 1 और 11 नीचे नहीं लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा ऊपर में। चलिए काटिए, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया, यानी 21%। 21% किस में है, इसमें है क्या, तो लाभ, लाभ हुआ कितना 21%, तो लाभ 21%, तो लाभ 21% किस में है, सी में है, यानी 69 का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि चित्र में AOC आप देख पा रहे होंगे, यह AOC कितना है 4x डिग्री है तथा BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। BOC ये क्या बनाता है, रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर क्या होता है कि एक ऐसा लाइन होता है, उस लाइन में कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री, दो कोनों का योग 180 डिग्री हो और एक लाइन बना है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ये कहलाता है। तो देखिए इसमें दोनों को मिला क्या होगा 180 डिग्री, तो 4x प्लस क्या है 2x इक्वल टू क्या है 180, ये जो है फिगर में ये दिया हुआ है। चलिए 4 और 2 कितना होता है 6x, 6x इक्वल टू हो गया 180, यहाँ पर x का वैल्यू 6 3 जा कितना होता है 80, 6 3 18, तो x का वैल्यू जो होगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान मेरा 30 डिग्री होगा। बताइए 30 डिग्री किस में है, तो D में है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर है D हो जाएगा। गणित विज्ञान है, गणित भी एक विज्ञान है, आपको पता है किस टाइप का विज्ञान है। पहला कह रहा है अंतरिक्ष का, बिल्कुल अंतरिक्ष का भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कहता है संख्याओं का, जी हाँ संख्याओं का भी जो है विज्ञान है। यहाँ पर एक ऐसा विज्ञान है गणित जिसमें हम लोग जोड़ घटाव भी करते हैं, यानी कि अंतरिक्ष के विषय में भी जानते हैं। एक ऐसा विज्ञान है अंतरिक्ष के कितना दूरी में है, कितने बड़े बड़े हैं, सब किसमें पता चलता है कि गणित में। और गणित भी एक प्रकार क्या है, विज्ञान है, विज्ञान का ही एक पार्ट है। गणना की, जी हाँ गणित से हम काउंटिंग करते हैं, कंप्यूटर जो है बेस्ट काम करता है, गणित पे ही आधारित काम करता है। कहता है इनमें सभी बिल्कुल ये सब सही हो गया, इसका मतलब ये भी सही हो गया, यानी कि 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवरों की एक झुंड में बहुत सारा जानवर है और वो भी जो है ग्रुप में है, यानी झुंड में है, ठीक है, क्राउड में है। कहता है 530 मांसाहारी है, ठीक है, मांस खाते हैं। फिर क्या है 3590 क्या करते हैं, हाँ के आधा शाकाहारी है, जितना है उसका आधा जो है शाकाहारी है। और कहता है इतना मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों है, ठीक है। तो बताना है कि सभी प्रकार के जानवर की संख्या बताइए। कहता है जानवर कुल एक झुंड में 530 मांसाहारी है, तो ये है मांसाहारी कितना है 530, ठीक है, प्लस शाकाहारी 3590 के आधा शाकाहारी है, तो इसका आधा करो 3590, इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कहता है इतना मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों है, कितना, तो 95,000 है ना 950, ठीक है, 95,950 जो है दोनों है। कह रहा है कि बताइए सभी प्रकार के जानवर कितना है, तो सबको ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। इसको पहले यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 17 दूने 34, 2 9 18, 2 5 10, अब ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, फिर हो गया 5 9 कितना होता है 14, 14 और 3 कितना हो गया 17 हो गया, कैरी क्या हो गया 1, फिर हो गया 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 और 7 17, 17 और 2 17 और 5 होता है 22, कैरी कितना हुआ 2 हो गया। उसके बाद जो है आपका चलता 5 और 2 कितना हुआ 7 और 1 कितना हो जाता है 8, ये हो जाएगा 8, है ना, ये तो आपको पहले ही हो चुका है। उसके बाद क्या होगा ये 9 8, देखते हैं यहाँ पर है कि आपका आ गया 98,275,
ठीक है, जानवरों की संख्या है। बताइए 98,275 कहीं है? कहीं नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 72 का डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कह रहा है कि चित्र में ओपी, ओपी जो है ओपी बीओसी को तथा ओ क्यू, ये ओ क्यू एओसी को, यानी कि एओसी को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल बीओसी जितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उतना है, इसको जो है ओपी उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर बन रहा है 80 डिग्री, तो 40-40 हो जाएगा, या फिर 90 बन रहा है तो ये क्या होगा 45-45 हो जाएगा, इस टाइप से। तो फिर उसी प्रकार करता है एओसी को ओ क्यू क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि दो बराबर भाग में बांटता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 डिग्री है, तो इधर भी 50 इधर भी 50 ऐसे है। तो सपोज कीजिए एक्स है, तो ये भी क्या होगा एक्स, दोनों चूंकि इक्वल है। कह रहा है कि ये जो ओपी है ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, तो बांट दिए। उसी प्रकार से कहता है ओ क्यू, वो जो ए ओ सी है इसको भी दो बराबर भाग में बांटता है, तो बराबर भाग में इसको भी बांट दीजिए। बराबर भाग में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, मान लो कि ये वाई है तो ये भी क्या है वाई, इस प्रकार से हो गया। लेकिन ये कहीं पर दिया हुआ है ना कि इतना इतना है, सो यदि ये दिया रहता है ये इतना है ये इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से है। अब कहता है कि पी ओ क्यू का वैल्यू निकालिए। पी ओ क्यू का क्या वैल्यू होगा, ये पूछ रहा है आपसे कि पी ओ क्यू का क्या वैल्यू होगा। तो ये हो गया पी और ओ और ये क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो पी ओ क्यू का जो वैल्यू होगा ये पूरा ये क्या होगा ये बताना है, यही बताना है आपको कि पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा। पी ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यदि दोनों को ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा वही मेरा पी ओ क्यू होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा हर समय क्या बनाता है 180 डिग्री बनाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ पर टोटल को ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लिखो x, ये हो गया x, फिर क्या हो गया यहाँ पर x, ये भी x, प्लस में क्या हो गया y, यहाँ भी y, उसके बाद ये क्या हो गया y, ये टोटल को मिला करके कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। चलिए अब जाति जाति कोला को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या हो गया ये 2x, और ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा ये भी होगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 180, ठीक है। 2 से पूरा यहाँ से वहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करेंगे तो y हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 90, यानी x प्लस वाई मिला कितना हुआ 90, और यही है ये x है ये y, दोनों को मिला करके क्या 90 हुआ। चूंकि दोनों को मिला करके x प्लस वाई न होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, यानी 73 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। तो इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 74 में ये है कि पर्वत संख्याओं के समुच्चय को बहुलक निकालिए, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है, कुछ संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब होता है मोड, तो हम लोग जानते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन आर नाउन एज मोड, यानी कि कोई ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जो संख्या जितने भी संख्या यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, ज़्यादा बार जो है पुनरावृत्त हुआ है, ज़्यादा बार जो संख्या आया है वही क्या है बहुलक है। तो कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है चेक करते हैं। पहले देख रहे हैं 1 को हम चेक करते हैं 1 कितना बार आया है भाई, तो 1 है आपका 1 2 3 ही बार आया है, तो 1 3 बार आया है, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 2 कितना बार आया है, तो 2 को चेक कर लेते हैं। 2 को है आपका 1 2 3 4, तो 2 जो है आपका 4 बार आया है, ठीक है। फिर चेक करते हैं 3 को कितना बार आया है, तो 3 को चेक करते हैं। 3 को चेक करेंगे तो 3 को चेक करते हैं हम, तो 3 हो गया 1, 3 एक ही है लग रहा है, बस एक है, 3 है 1। फिर चेक करते हैं 4 कितना बार आया है, तो 4 जो है ध्यान दीजिएगा 4 आपका है 1 2, 4 कितना बार आया है 2 बार। अब बताइए यहाँ पर सबसे बार कौन आया है, तो देख पा रहे होंगे सबसे बार जो हुआ 4
4 बार कौन आया है, 2 आया है। इसका मतलब 2 जो होगा मोड होगा, यानी 2 क्या होगा, बहुलक होगा। 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, 2 का पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है, इसीलिए इसका बहुलक जो होगा 2 ही होगा। तो यहाँ पर जो होगा 2 किस में है, बी में है। 74 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्न में कौन सा सही है, देखिए कौन सही है कौन गलत है। 1000 की परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। देखिए एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है परवर्ती। पूर्ववर्ती क्या मतलब है, प्री, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीसीडिंग और दूसरा है सक्सीडिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसे सुनते हैं ना, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, तो पूर्व मतलब पहले में। तो नंबर का मतलब है कि यदि कोई नंबर 99 है तो उसका पहले क्या होगा, 98 होगा। यदि कोई 84 है तो उसका बाद में क्या होगा, 85 होगा। तो कभी भी कोई नंबर का पूर्ववर्ती कहा जाए तो जस्ट उसके पहले देखेंगे, और कहा जाए परवर्ती तो उसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर है कि पूर्ववर्ती देखना है तो ध्यान दीजिए, 1000 की परवर्ती, तो 1000 पहले लिखते हैं हम लोग, 1000 लिख देते हैं कि 1000 है। 1000 का परवर्ती कहने का मतलब है, पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद में। तो 1000 का जो परवर्ती क्या होगा, 1000 क्या होगा, 1 परवर्ती हो गया। 1000 का परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती, कहता है इसका पूर्ववर्ती, इसका फिर कहता है पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती फिर क्या हुआ, 1000। कहता है 1000 है, बिल्कुल सही है। 1000 का परवर्ती 1001 था, लेकिन इसका फिर कहता है क्या, इसका पूर्ववर्ती क्या 1000 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यही होगा। थोड़ा और समझाते हैं, इसको समझाइए देते हैं। 1000 फिर कहता है, नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहता है कि 1000 है, 1000 सेकेंड नंबर में 1000 को पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, इसके जस्ट पहले 999 होगा, 1000 का पूर्ववर्ती हो गया। फिर कहता है 1000 का पूर्ववर्ती है ना, यहाँ पर की होगा कि पूर्ववर्ती संख्या 999 है। कहता है इसका और फिर इसका पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती और फिर जस्ट इसका भी पूर्ववर्ती, तो इसका फिर पूर्ववर्ती क्या होगा, इसका पूर्ववर्ती होगा 998, ठीक है। मतलब 1000 का पूर्ववर्ती 999 और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 998 होगा। लेकिन कहता है नहीं, 1000 का पूर्ववर्ती जो होगा 999 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। 1000 का पूर्ववर्ती 999 होगा और उसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 998, यानी कि ये जो है गलत है, ये जो है रॉन्ग आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1000 का पूर्ववर्ती की परवर्ती, हाँ परवर्ती संख्या, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर परवर्ती होगा 1000, ठीक है। 1000 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती क्या होगा 999, ठीक है। का परवर्ती, तो इसका परवर्ती पूछ रहा है, तो परवर्ती फिर एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर परवर्ती संख्या कहता है 1001 है, नहीं 1000 का पूर्ववर्ती 999 था और इसका परवर्ती कितना हुआ, 1000 हुआ। इसका मतलब ये है कि इसको जो है इसका करेक्ट आंसर 1000 होना चाहिए, लेकिन क्या दिया है 1001। और एक तरीका से बताते हैं आपको, सबको ऐसे कर सकते हैं। जैसे 1000 है, 1000 आप पहले लिख दीजिए 1000। अब कहता है इसके पूर्ववर्ती का मतलब है इसके जस्ट पहले, तो 1000 में क्या होगा -1, तो क्या होगा 999। अब मेरा संख्या कितना बच गया 999। अब कहता है इसका क्या परवर्ती मतलब क्या, एक इसके बाद तो हो गया 999 प्लस क्या 1, तो हो गया का क्या 1000। लेकिन यहाँ पर कहता है 1000 नहीं है, कितना है 1001, जो कि गलत है। उसी प्रकार से इसको भी चेक कीजिए तो वैसे ही आएगा, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का, वो आपका हो जाएगा ए नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल की एक पहिए की परिधि 2 मीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है। 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितनी बार चक्कर काटेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, साइकिल का पहिया है। साइकिल का पहिया जो घूमेगा वो पूरा घूमेगा मतलब क्या है, परिधि या फिर परिमिति। यहाँ पर जो है, यहाँ पर परिमिति जो होगा परिधि, ये आपका हो जाएगा 2πr। आप लोग जानते हैं वृत्त का परिमिति जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr होता है। तो कहता है कि ये जो पहिए का जो है पहिए का जो परिधि है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो 2πr जो वैल्यू है
वो कितना है, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं परिधि। परिधि इक्वल टू आपका दिया हुआ है ना, एक बार घूमने का, तो आपका दिया है 2 मीटर है ना प्लस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मीटर ही बना लेते हैं, मीटर बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 मीटर हुआ प्लस 4 सेंटीमीटर। मीटर बनाने के क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर से क्या हो गया, मीटर बन गया, हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो आपका ऐसे हो जाएगा 2 मीटर प्लस 0.20 है, तो यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 4, ठीक है। फिर इससे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर है तो 1 हो गया और दूसरा हो गया ए, ठीक है, 0.04, तो यहाँ पर हो गया 0.04, 0.04 इतना हो गया। ये क्या हो गया, मीटर, यानी कि हो गया 2.04, क्या हो गया, ये हो गया मीटर। ये हो गया तुम्हारा परिधि, एक बार घूमता है। पूछ रहा है कि साइकिल कितने बार चक्कर लगेगा, एकदम सिंपल समझिएगा कि एक बार घूमने में सपोज करो कि ये 2 जो है मीटर लगता है, 2 मीटर का जो है जगह लेता है, 2 मीटर चल जाता है, एक बार घूमता है तो 2 मीटर। यदि इसको मतलब 4 मीटर घूमना है, 4 मीटर तो कई बार घूमेगा, तो 4 मीटर घूमना है तो एक बार में 2 मीटर, तो 2 बार घूमेगा 4 मीटर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि बताइए 20 मीटर घूमना है तो कई बार चक्कर लगाएगा, तो 20 बार, एक बार में 2, 2 बार में 4, इस तरह से 10 बार यदि लगाएगा चक्कर तो क्या करेगा, 20 मीटर घूम जाएगा। यानी 20 मीटर घूम रहा है तो 20 मीटर ऊपर में, और एक बार घूमेगा वो क्या हो जाएगा, नीचे में, नीचे में काट दीजिए तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जितना बार घूमना है, मतलब जितना जो है इसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पूरा जो दूरी तय करेगा वो ऊपर में, और एक बार घूमेगा वो वाला नीचे में, यही होता है संख्या, कल भी मैं बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर बात करेंगे कि कई बार घूमेगा तो कितना दूर जाना है, वो ऊपर में कितना दूर जाना है, तो 16.83 किलोमीटर, तो 16.83 ये हो गया किलोमीटर। और यहाँ पर जो है एक बार में कितना घूम रहा है, 2.04, ये क्या है, मीटर। तो दोनों को हम लोग मीटर बना देंगे। तो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है ये मीटर में ये है, इसको मीटर बनाने के लिए 1000 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेचारा ख़त्म हो जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया इससे, फिर इसको भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा तो आपका ऐसे, ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 8250 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 76 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3, ये 2/3 है ना, बेचा जाता है, उसकी हानि 20% होती है, उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत आप लोग को पता है कि लाभ प्रतिशत इक्वल टू जो होता है वो होता है लाभ इंटू 100 बाय क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ये आपको पता है। अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो क्रय मूल्य को मान लेंगे x मान लिए, और विक्रय मूल्य यानी स्थिर मूल्य को यहाँ पर मान लेते हैं। स्थिर मूल्य मतलब कि स्थिर मूल्य को यहाँ पर मान लीजिए क्या, विक्रय मूल्य, और ये तुम्हारा क्या हो गया, y हो गया। अब कहता है किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, 2/3 में बेचा जाता है, यानी कि बेचने का ये है, ये बेचने वाला है, तो बेचना है कि y 2/3 में बेच देना है, 2/3 में बेचना है, क्या मतलब गुना, किसको, स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य को हम क्या माने, y, तो ये हो गया इतना। अब कहता है कि 20% का हानि होता है, तो 20% का हानि कर दीजिए। तो मान लीजिए ये जो क्या क्रय मूल्य क्या है, x है, x का जो है 20% हानि होगा तो सीधी बात तो है 4x/5 होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे करते हैं कि इसको खरीदे थे x में खरीदे थे तो मतलब माइनस होता है, हानि मतलब क्या, माइनस कितना का, 20%, 20% यानी कि 20% मतलब क्या होता है, 100, 20% किसका, x का 20%, यानी इतना में खरीदे थे और इसको हानि हो गया यानी घट जाएगा, हानि मतलब घट जाएगा, और यदि लाभ होता तो क्या होता, ये ऐड हो जाता, तो ऐड हो जाता 20%, तो 20% किसका, x का, तो इसको कीजिए कैलकुलेट कीजिए, कितना हो गया 5, यानी x - x बाय कितना हो गया 5,
तो मिला जुला का हो गया आपका। अब 5x में x माइनस हो गया, क्या होगा 4x/5, तो ये हो जाएगा आपका 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, ये यदि करा हानि इसलिए लाभ रहता तो यहाँ पर क्या करते प्लस, कहता 25% हानि हो जाता तो 25/100 इंटू एक्स लिख देते। कहता नहीं 30% का हानि हो गया तो 30/100 इंटू एक्स कर देते, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा ये 2 2 जा कितना होता है 4, तो y का जो वैल्यू हो गया 3 2 जा 6, 6x/ क्या हो गया 5, और ये y क्या है, y क्या है तो ध्यान दीजिए y मेरा क्या है विक्रय मूल्य है, ये मेरा है विक्रय मूल्य। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखना है कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता चल गया। अब दोनों बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, ये x है और दूसरा है 6x/5, कौन बड़ा है, तो मैंने आपको पहले सिखाया था x है, नीचे में क्या दे दीजिए 1, फिर क्या है यहाँ पर आपका है 6x/ क्या है ये आपका 5, ये जो है यहाँ पर इक्वल टू नहीं देंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इसको देखिए बड़ा छोटा बनाने का बहुत सारा नियम है। पहला कि जहाँ तो डिनोमिनेटर के दोनों को सेम कर दीजिए, हर को दोनों को सेम कर दीजिए, और हर दोनों सेम रहेगा, ऊपर में जो ज़्यादा होगा वही संख्या उधर क्या होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है कि अंश दोनों को सेम कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, और नीचे में जो बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरा क्या है कि ऊपर को नीचे से डिवाइड करिए, इधर भी डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइड कौन करने जाता है, डिवाइड भी करने से तो आपको पता ही चल जाएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इससे क्या होगा बड़ा होगा। फिर भी और सिखा रहे हैं आपको। अच्छा दूसरा क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x को 5 से कीजिए होगा क्या होगा 5x, और ये क्या होगा ये हो गया आपका 6x। 6 हो गया, कौन ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसे इस प्रकार से ये ज़्यादा है। और भी तरीका है, तो इसको और ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा ये 6x है, इसको भी 6 बनाते हैं तो 6x दोनों हो जाएगा, और 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना होगा। जब ऊपर में सेम है, नीचे में ये क्या होगा ये कम है, इसका मतलब क्या है ये ज़्यादा है, ऐसे भी कर सकते हो। और भी तरीका बताते हैं कि ये दोनों में जो है इक्वल कर दीजिए, 5 यहाँ पर है तो यहाँ भी 5 कीजिए, तो 5 कीजिएगा यहाँ भी 5, तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 5 हो गया तो दोनों में सेम हो गया, नीचे 5 जो है ऊपर 5x इधर हो गया, इधर 6x, किधर ज़्यादा हो गया ये हो गया। इसका मतलब क्या है इधर ही ज़्यादा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लोग जानते हैं कि भैया इससे करते हैं, ऐसे कर दिए तो यहाँ पर हो गया आपका x को 5 से 5x, उसके बाद नीचे से ऊपर जाएगा 6x, देखो उधर ज़्यादा है तो उधर, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कहाँ पर है इसमें है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है। इसका मतलब क्या है लाभ है, कम में लिए थे ज़्यादा में बेचे, इसका मतलब लाभ हो गया। तो लाभ यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान देने की बात है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ का जो वैल्यू है वो हो जाएगा क्या होगा तुम्हारा विक्रय मूल्य 6x/5 माइनस क्रय मूल्य क्या है x है, कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा ये 5 और ये होगा 6x माइनस क्या होगा ये 5x, इतना हो गया तो क्या होगा ये x/5। अच्छा एक चीज़ आपको हम पूछना चाहते हैं डायरेक्ट कि इतना प्रतिशत जो है इसमें लाभ हुआ, तो यहाँ पर सिंपल सा बता रहे हैं 1/5 मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब है कि होता है 20%। जैसे देखिए 1/2 मतलब क्या हो गया, 1/2 मतलब हो गया 50%, यानी कि 100 का जो है कैवा हिस्सा है ये तो है दूसरा हिस्सा, तो 100 का दूसरा हिस्सा कौन होगा 50% होगा, यानी 100 को किससे डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 2 से तो हो गया 50%। उसी प्रकार से 5 है तो 100 को डिवाइड करो किससे 5 से, कितना हो गया 20%। यहाँ पर रहता है 4 तो 100 को डिवाइड किससे करते 4 से, कितना होता है 25%। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हो जाएगा 20%। लेकिन कहिएगा नहीं सर हम और लंबा बनाएंगे, यहाँ तो आपको लंबा बनाना ही नहीं है, लेकिन कहिएगा लंबा बनाएंगे तो उसके लिए क्या करिएगा लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगा दीजिए, उसे बनेगा लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, जैसे कि मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। लाभ प्रतिशत का मतलब हुआ कि जो कि हम पहले ही आपको बताते थे लाभ कितना है x/5 आपका आया है, देखिए इंटू लाभ इंटू 100 क्रय मूल्य मेरा क्या है ये है x, तो ये x हो गया, कट गया तो ये हो गया 20, ऐसे भी आंसर आ गया 20% आ गया। ऐसे भी आप बना सकते हो, चाहेंगे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहे यहीं से आपका हो जाएगा कि ये क्या होगा कि इतना होगा 20%। यहाँ पर डायरेक्ट कुछ क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए हम बताए थे, परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए कि 20% किस में है, 20% किस में है, तो 20% इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी 77 का सी करेक्ट आंसर हो गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है, ये दिया हुआ है कि जो है 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है पानी का, है ना, वजन, वेट क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी का जो है वजन क्या है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। तो पूछ रहा है इतना किलो लीटर का वजन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, आपको पता होना चाहिए 1000 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर, आप पहले जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर कहा यह जा रहा है, ये आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर होता है, सॉरी 1 किलो लीटर होता है। तो यहाँ पर पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब है और हम कितना जानते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को जानते हैं। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूल ये है, बराबर का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 से कर देते हैं तो इसको भी 1000 से करना होगा, तभी जाके दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तब उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हो गया आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 1000 क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप जानते हैं 1 किलो लीटर होता है, 1 किलो लीटर होता है। और ये हो गया आपका 1000 ग्राम, ये हो गया। आप चाहें तो 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब है आपको पूछ रहा है कितना, 3.5 किलो लीटर। तो इसको 3.5 किलो लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से, तो 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3.5 किलो लीटर ही हो गया। इसको भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 इंटू क्या हो गया, 1000 हो गया। ये आपका ग्राम है और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, जब इधर 3.5 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी तो करना होगा। इक्वल टू मतलब तो ये होता है कि जब दो चीज़ें इक्वल है तो दोनों में इक्वल डालेंगे तब ना जाके इक्वल होगा, नहीं तो कम अधिक नहीं हो जाएगा। इसलिए जो इधर मल्टीप्लाई होगा वो इधर भी होगा, इधर जितना प्लस होगा उतना प्लस उधर भी होगा, जितना इधर माइनस होगा उतना ही माइनस उधर भी होगा। चलिए अब देखते हैं, इसको पॉइंट को हटाते हैं, क्या हो गया, ये 10, अब ये कट गया तो हो गया 53500 यानी 3500। ये क्या गया ग्राम में। यदि आपको लिखना चाहते हैं किलोग्राम में तो 3.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3500 ग्राम, किस में है, इसमें है, यानी कि 78 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार है और कंपटीशन में अक्सर ये पूछा जाता है। यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम को दुगुना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि MDH याद रखिएगा, M1 D1 फिर हो गया H1। MDH वाला जिसे आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं चैनल का नाम है झारखंड वाला, तो वाला हो जाएगा नीचे, ये हो गया वाला। ठीक है, इक्वल टू MDH मसाला ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन M यहाँ पर 1 लगा रहे थे, लगाते हैं 2 MD क्या हो गया H, MDH मसाला और ये हो गया वाला। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है। M मतलब हो गया मैन, मतलब है आदमी, आदमी की जगह औरत भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी काम करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन मतलब आदमी जान लीजिए। तो आदमी यानी कि व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, तो आप देख पा रहे होंगे व्यक्ति आपका जो है यहाँ दिखाई पड़ रहा है। पहले कितना व्यक्ति है, 50 है। कितना यहाँ पर डे है, डे कितना है ये, तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है ना कितना दिन है, तो यहाँ पर देखिए 12 दिन है। एच मतलब घंटा, कितना घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा है ना। W तो यहाँ पर कितना दिनों में, तो 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 16 दिनों में पूरा कर, ठीक है, इतना हो गया।
उसके बाद यहाँ पर है आपका, तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो दिन यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर दिन आपका था आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन है उसके बाद जो है दोगुना काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कितना व्यक्ति है, 16, यहाँ पर था 50, यहाँ पर क्या है 16 नहीं 60 है, ये हो गया 60 हो गया। ये क्या हो गया, तो ये हो गया 16, उसके बाद हो गया घंटे काम करने पर, तो ये जो है घंटा, ये घंटा कितना घंटा पूछ रहा है, तो ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है, ये घंटा, तो ये 2 लिख दो या फिर x लिख दो। ये बताइए ये काम जो है, काम यहाँ पर कितना था 1, तो यहाँ पर काम क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना काम हो रहा है, तो 1 है तो ये काम क्या हो जाएगा 2। चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। फिर करते हैं कि 8 का टेबल पढ़ते, 8 2 जा 16। ठीक है, ये 2 2 नीचे नीचे कट गया। अब देखिए कितना हो गया, तो यहाँ पर 6 का टेबल 6 6 2 जा कितना हो गया 12। अब देखिए कुछ बच रहा है, तो इधर हो गया 2 और उधर क्या है x है, यानी कि यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर 5 छूट गया था, तो हो गया 5 इंटू कितना होगा 2, तो 5 2 जा 10, यानी कि 10 घंटा। ठीक है, कितने घंटे में, तो 10 घंटे में, तो 10 घंटा किस में है, बी में है, यानी 79 का करेक्ट आंसर बी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो याद रखना है, चाहे आदमी हो या औरत हो, यानी किसी प्रकार का क्वेश्चन है और ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि आदमी दिया रहे, दिन दिया रहे, घंटा दिया रहे, और पूछेगा ये तीनों में से 2 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, और यहाँ पर कह देगा, क्या कह देगा कि इतना का गुना काम हो रहा है, तो वही या सेम कह रहा है कि काम होगा, तो सेम में मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कहता है इतना गुना तो इतना गुना, इतना हिस्सा तो ये वाला नीचे में लिख देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, MDH मसाला याद रखना है, और मेरा जो है चैनल का नाम याद रखना है झारखंड वाला, W4 वाला, यही हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पूछ रहा है कि माइक्रो टीचिंग का क्या होता है। पहला है कौशल का प्रदर्शन, ये डायरेक्ट आपको जो है कौशल का प्रदर्शन करने नहीं लगना है। सूक्ष्म पाठ योजना, तो यहाँ पर छोटा सा पाठ योजना भी तैयार नहीं करना है। विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, ये आपका जो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण यही है, और इनमें से कोई नहीं ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। समचतुर्भुज आप जान रहे हैं दोस्तों, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। हम इक्वल नहीं बनाए लेकिन इक्वल होता है। ये लिख लीजिए A B C और D समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को आप क्वालिटी जानते होंगे, इसका गुण क्या होता है, गुण ये होता है कि चारों जो ये साइड होता है इक्वल होता है, चारों जो साइड होता है इक्वल होता है, किसमें, समचतुर्भुज में। आपको ये भी पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा चारों तरफ, ये भी आपको पता है 90 डिग्री हो गया। अच्छा, यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर O लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है O। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि डायगोनल यानी कि इसका विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित तो करते ही हैं, 90 डिग्री एंगल पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जितना है, सपोज कीजिए 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है तो इधर होगा 4 सेंटीमीटर और इधर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये पहला विकर्ण इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कहाँ पे, तो 90 डिग्री पर। ठीक है, फिर दूसरा विकर्ण वैसे ही कि 6 सेंटीमीटर यदि है तो इसको भी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हो गया ये, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का हम बात करते हैं, तो ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये मेरा क्या है 90 डिग्री। और यहाँ पर जो है ये मेरा क्या होगा, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो सीधी बात है ये क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण होगा तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं DC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर होगा OD स्क्वायर क्या होगा, OC स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से निकाल लीजिए, हो गया 3 स्क्वायर प्लस क्या होगा ये 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस क्या होगा 16 इक्वल टू क्या होगा 25, यानी कि DC का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 5 होगा। नेगेटिव जो है डिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए 5
5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि परिमाप बताओ। परिमाप मतलब जो है बाउंड्री। बाउंड्री जब ये 5 है, समचतुर्भुज का आप नियम जानते हैं, जब ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5 ही होगा। ये भी 5 होगा और ये 5 होगा। चूंकि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। इसलिए इस बाउंड्री को ऐड कीजिए तो क्या होगा? 5 5 के 4 बार ऐड कीजिए तो 20 आएगा, या फिर इसका फार्मूला होता है 4a। तो 4a जो हो गया 4 इंटू साइड, तो यहाँ हो गया 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। यानी कि समचतुर्भुज के यहाँ पर परिमाप जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि समचतुर्भुज के दोनों भुजाएं एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। यही याद रखना है। समचतुर्भुज में कौन? उसका विकर्ण। तो यहाँ पर चीज़ें यही है। तो इसका हो गया 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर किस में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 20 सेंटीमीटर, यानी 21 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 82 नंबर। अभी समय 2:17 हुआ है, अपराह्न है। ठीक है, अपराह्न मतलब जो है आपका 11:59 के बाद, यानी 12 बजे से। उसके बाद कहता है अभी से 11 घंटे 59 बाद समय क्या होगा? चलिए पहले लिखते हैं। 2 बज के जो है क्या है? ये 17 मिनट। ये है आपका अपराह्न, यानी कि दोपहर का बात चल रहा है। ठीक है, 11 घंटा 59 मिनट, यानी कि 11 घंटा और हो गया ये 59 मिनट। चलिए ऐड कीजिए। 9 7 हो गया 16, 5 6 और ये क्या हो गया? 7, और ये क्या है? ये है 11 2 कितना होगा? 13। ये हो गया आपका आवर, और ये क्या हो गया? मिनट। आप लोग खुद बताइए, 76 मिनट कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। यानी कि 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। तो 60 से कितना ज़्यादा है? 60 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। 16 ज़्यादा है तो यहाँ पर 16 मिनट हो जाएगा, और ये 60 जो होगा आगे चल जाएगा, और 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर जो होगा 1 घंटा बढ़ जाएगा। 13 की जगह कितना हो जाएगा? 14। 14 घंटा हो जाएगा और 16 मिनट हो जाएगा, यानी 14 घंटा 16 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 घंटा। अच्छा ध्यान दीजिए, 14 जब बजेगा, 14 बजने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, 12 बजने के मतलब आप जान रहे हैं कि 12 से आप घड़ी देखते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, ऐसे 12 घंटा आप लगाए हुए हैं। तो फिर 24 घंटा लगाए हुए हैं, जो कि रेलवे का जो टाइमिंग है उसके अनुसार, तो 24 तक बजता है। 12 के बाद 13 14 15 16 ऐसे बजता है 24 तक। तो यहाँ पर जो है 14 बजने का मतलब ये है कि 12 के बाद कितना बजा? 2। तो 14 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 बज गया है। 2 बज के 16। तो यहाँ पर 2 बज के 16 देखिए किस में है? तो ये होगा आपका प्रातः हो जाएगा। ये आपका शाम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगा। 12 बजे रात के बाद, 11 बजे 59 मिनट के बाद जब 12 बज जाता है रात को, तो वो आपका सुबह कहलाता है, यानी प्रातः कहलाता है। ये प्रातः होगा। ये आपका क्या है? आफ्टरनून का टाइम है, और ये आपका पूरा जो है सुबह का टाइम है। तो ये आपका सुबह हो गया, यानी प्रातः हो गया। 2 बज के 16 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि 1 मीटर 3.29 फीट के होता है तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकेंड में, यानी ये जो है आपका क्या है? ये आपका टाइम है। क्या ये टाइम है? उसके बाद कहता है तय की गई दूरी कितनी होगी, यानी आपको निकालना है डी क्या होगा? जबकि कहता है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये आपके क्या है? स्पीड। यानी कि स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा लिख लेते हैं। जो टाइम है, टाइम मेरा क्या है? तो टाइम इक्वल टू है 9 घंटे 9 आवर प्लस 46 मिनट। तो सबको यहाँ पर घंटा ही बनाते हैं, इसको सबको। तो यहाँ पर 9 घंटा है, तो यहाँ पर 9 घंटा लिख देते हैं। 9 घंटा प्लस 46 मिनट को घंटा बनाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या है? 40 सेकेंड को घंटा बनाना है तो 40 सेकेंड को पहले मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, फिर मिनट को सेकेंड बनाएंगे तो क्या होगा? 60 से डिवाइड करेंगे। चलिए ये कट गया, 2 दूना 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ये हो गया। फिर इसको भी काट दीजिए, तो ये मेरा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से 2, ये हो गया 3, और ये क्या होगा? 2 तिया 6, इतना हो गया। चलिए अब हो गया ये, इसको लिख देते हैं इधर करके। हो गया 9 प्लस
9 प्लस 23, 23 बाय हो गया 30 प्लस क्या होगा, ये कुछ नहीं बचेगा, 1 बाय क्या होगा 90, 90 हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर जो है 9 प्लस 23 हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 23, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 6 हो गया। 3 से चूँकि 90 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, 3 तिया 9, 3 दूना 6 प्लस क्या होगा ये 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70/90, 70 बाय हो जाएगा 90, 70 बाय 90 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो 9 9 9 81 और 7 कितना होता है 88, 88/9 क्या हो जाएगा ये किस में था, तो घंटा में। अभी हम लाए जी, घंटा में सबको ले आए, ये घंटा था, ये मिनट था, ये सेकंड, सबको घंटा में ले आए, टाइम मेरा घंटा में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, हमको पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हम निकालते हैं। डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा है ना, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल मेरा कितना है, ध्यान दीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए चाल है ये, तो ये 9 हो गया, इंटू क्या है समय कितना है मेरा, तो समय यही है मेरा, समय क्या है 88 बटे हो गया 9, ये हो गया आपका। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, हो गया आपका क्या है 88 क्या हो गया ये 88 जो है ये हो गया किलोमीटर, क्या हो गया ये किलोमीटर हो गया। आपका तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मील में। ये क्या दिया है मील में, देखिए याद ये रखिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था 2016 में। मील और किलोमीटर को लेकर 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा कि एक मील जो होता है किलोमीटर से बड़ा होता है। यानी कितना होता है, एक मील का जो वैल्यू होता है 1.6 है ना 1.609, ये 23 इतना भी लिख सकते हैं, 23 ये किलोमीटर के बराबर होता है। इसी को हम उलट के बात करेंगे तो 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 0.62 है ना 62 है ना 13 है ना, उसके बाद 7 और भी होता है। देखिए याद कैसे रहेगा, सो याद करने का आपको ट्रिक हम बताते हैं। ट्रिक ये है, एक मील जो होता है ये है मील, एक मील मतलब माइल इंग्लिश में कहलाता है। एक मील जो होता है 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। 1.5 किलोमीटर कौन चलेगा, तो चलेगा कौन, तो याद रखिएगा साला 16, ठीक है। और साला में कौन, पूर्णा साला नहीं, नावा साला, तो यहाँ पर नया ये है क्या 16 और ये क्या है 9, तो यानी कि इतना 1 मील जब चलेगा तो इतना किलोमीटर होगा। यानी कि 1 मील जो होता है 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, यानी कि 1.609 से भी ज़्यादा होता है। तो याद इतना ही रखिएगा, इतना काफ़ी है। तो कौन चलेगा 16 साला चलेगा, और नया लड़का साला होगा वही चलेगा, नया मतलब 9, तो 1.609 ये हो गया। तो 1 मील बराबर हो गया ये 1.609 क्या किलोमीटर वाला आप कहिएगा कि सर हम इसको मील में जाना चाहते हैं, तो मील में क्या होगा, इंग्लिश में माइल कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो है मोबाइल नंबर, मील मतलब याद रखिएगा मोबाइल नंबर आजकल जो भी आ रहा है जियो वाला बीस करके 62 से आ रहा है। किससे आ रहा है 62 से, और 62 है इसका मतलब 13 है। किसका है ये 13 से भी ज़्यादा है, तो 13 मतलब अपना 13, ये सब याद रखिएगा। तो 62 और 13 मतलब 13, ठीक है। 13 की जगह ये बहुत ज़्यादा नंबर है, 14 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ को लेकर 2016 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर तक तो जिसे कोई भी कैंडिडेट बना लेता है कि टाइम इतना दिया हुआ है, टाइम को इतना दूर तक ले आया, फिर जो है यहाँ पर डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, ये निकल गया, डिस्टेंस निकाल दिया फटाफट इतना दूर, फंस सब जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि जो है आपका
मील जो होता है किलोमीटर में कितना होता है, किलोमीटर का मील में कितना होता है। लेकिन हमको लगता है आज के बाद भूलिए कि नहीं, याद ये रखिएगा, एक जो मील होता है, एक मील जो होता है 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। और कौन चलेगा, साला चलेगा, आपका साला चलेगा। तो साला मतलब 16, 16 कौन साला चलेगा, जो नया नया साला होगा, यानी 16 पॉइंट मतलब 1.609, ये हो गया 9, ठीक है। और ये 0 मतलब हीरो है तभी तो चलेगा, तो इसलिए 1.609 हो गया। वहीं पर बात करते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर रखिएगा आप कि मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल एम फॉर मोबाइल, तो मोबाइल नंबर क्या आता है, 62 आता है। किसका, तेरा, मतलब तेरा आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो तेरा याद करने के लिए कह रहे हैं, तो तेरा याद रखिएगा, 7 यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 0.6213, 7 भी है तो इसको 14 कर लीजिएगा। तो ये मेरा क्या है, किलोमीटर में। किलोमीटर को चेंज करना है किसमें, मील में, मील में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर तो यही होना चाहिए था 88, लेकिन 88 किलोमीटर नहीं, मील में करना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया, इसको मल्टीप्लाई होगा, मील में चेंज करेंगे तो 0.62 यानी 62 वाला नंबर, ठीक है, मील में हो रहा है, इसलिए मोबाइल हो रहा है। मोबाइल में कितना, तो 13, 13 मतलब 14 भी कर सकते हैं, चूँकि 7 वगैरह है, तो यहाँ पर 14 भी कर सकते हैं, बहुत आगे भी नंबर जा रहा है। तो इसको कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा आपका ये आ जाएगा, आपका यही लगभग में आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही चीज़ आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद लगभग यही आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 83 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, रवि है, रवि का जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, 18 साल है, 18 वर्ष है, ठीक। उसके बाद कहता है उसके बड़े भाई, इसका जो बड़े भाई उससे 5 साल बड़ा है, इसका जो रवि का है बड़ा भाई क्या है, इससे 5 साल बड़ा है, बड़ा है, इसका मतलब जो है अभी उसका जो उम्र है ना, उसका जो है 18 और 5 कितना हुआ, 23 साल है, अभी जो है 23 वर्ष हो गया है। वर्तमान उम्र यदि रवि का भी 18 साल है, तो उसका बड़ा भाई का जो वर्तमान उम्र है वो क्या है, 23 साल है। हाँ, 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र, तो इसका जो है 15 साल पहले, किसका, उसका बड़े भाई, उसका बड़े भाई का 15 साल पहले कह दीजिए, तो इसको 15 साल पहले, 15 साल पहले, 15 साल पहले किसका, रवि का बड़ा भाई, रवि का बड़ा भाई, बड़ा भाई का जो उम्र है था वो कितना था, तो यहाँ पर जो है 13 में 5 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 13 5 तो 8, ठीक है। तो जो है अभी इसका जो है 23 साल है, लेकिन 15 साल पहले हम बात करेंगे तो 15 साल पहले कितना होगा, 8 वर्ष होगा। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा, कह ये रहा है कि रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है, रवि का वर्तमान उम्र, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आ गया, यहाँ पर रवि का वर्तमान उम्र कितना है, इतना है, और 15 साल पहले उसका भाई का उम्र कितना था, 8 साल, दोनों का अंतर। और अंतर जानने के लिए, अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा नंबर में छोटा नंबर को माइनस कर दीजिए, वही अंतर निकलता है। तो कहेगा 20 और 30 का अंतर क्या है, तो 10 होगा, 30 में 20 को माइनस कर दीजिए। चलिए, ये दोनों में जो है अंतर कीजिए, यानी कि बड़ा में जो है छोटा को माइनस कीजिए, तो हो जाएगा 18 में 8 जाएगा, कितना होगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष। आप समझ गए होंगे, यानी कह रहा था कि बताइए कि रवि, पहले कह रहा था रवि का जो है अभी का उम्र है 18, और इससे जो है क्या है कि इससे जो है रवि से जो है 5 साल बड़ा है उसका बड़ा भाई, तो 5 साल बड़ा, यदि अभी जो है रवि का 18 है तो उसका भाई का उम्र कितना होगा, 23 साल होगा। तो कहता है कि 15 साल पहले, 15 साल पहले रवि का भाई का कितना उम्र था, तो 15 साल पहले, यदि अभी 23 है तो 15 साल पहले 15 माइनस कर दीजिए तो 8 साल हो गया। कहता है कि 15 साल पहले का उम्र रवि का भैया का और रवि का अभी का उम्र, दोनों का अंतर कितना है, तो 8 और 15 का जो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़ा में छोटा माइनस करेंगे तो ये होगा 10 वर्ष। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 वर्ष हो जाएगा, जो कि 84 का सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जी हाँ, यदि आप कोई स्कूल में काम करते होंगे, विशेष करके सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड में होंगे, तो आप समझते होंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है। जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम के में जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कौन नंबर कितना, कहाँ कहाँ से कितना नंबर का है, टोटल जो है तैयार किया जाता है एग्जाम के लिए। तो वही कह रहा है कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है शिक्षण के लिए नहीं, शिक्षण के लिए नहीं किया जाता है। शिक्षण योजना के लिए, जी हाँ, पाठ्य योजना के लिए भी तैयार नहीं किया जाता है। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, जी हाँ, कि कहाँ से जो है कितना नंबर का है, कितना नंबर टोटल करना पड़ता है, जो कि पूरा जो है आपको देना पड़ता है रिपोर्ट। तो स्कूल में आप काम करते होंगे तो जानते होंगे, यानी ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ता है जब जो है एग्जाम का समय आता है क्वेश्चन पेपर के लिए। शिक्षण साधन तैयार करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है। ठीक है, रोज दिन लगाता है, एक दिन नहीं, 4 चक्कर जो है रोज दिन लगाता है। प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है वो, चलिए ठीक है। तो पहले त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, आर क्या है, आर बराबर है तुम्हारा 70 मीटर, 70 मीटर है, ऐसा करता है हरि। अब क्या है कि एक बार यदि घूम रहा है, एक बार घूम रहा है, इसका मतलब 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर एक बार घूम रहा है, एक बार का चक्कर मतलब, एक बार का चक्कर मतलब हुआ, एक बार का चक्कर, चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 पाई आर है। 2 पाई आर है, 2 हो गया, यहाँ पर 22 क्या हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। आर क्या है आपका 70 है। अब बताओ ये कई चक्कर लगाता है, 4 चक्कर, एक दिन में 4 चक्कर। तो ये एक बार लगा है, 4 चक्कर लगाएगा तो जितना रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुने 2 22/7 इंटू क्या हो गया 70। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया आपका 10, तो मिला जुला के हो गया 22 दूना 44। ठीक है, 44 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 और 1 0 हो गया, यानी 1740। ठीक है, 1740 जो है मीटर हो जाएगा, 1740। तो यहाँ पर 3.14 लेंगे तो इसके मान में भी कुछ बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर जो चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है 1.76 किलोमीटर। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए कि अरुण का जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान का जो उम्र है, यानी प्रेजेंट एज ऑफ क्या, अरुण, अरुण का जो वर्तमान उम्र है वो है x। ठीक है, अब है 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात चल रहा है, और एक चल रहा है आपका क्या, 3 साल के बाद, 3 साल बाद। ध्यान दीजिएगा, 3 साल पहले, 3 साल पहले जो है इसका क्या होगा एज, x-3 होगा, और 3 साल के बाद क्या होगा, x प्लस क्या होगा 3। अच्छा समझिएगा, 3 साल के पहले और 3 साल के बाद का बात चल रहा है, कंपेयर कर रहे हैं कि 3 साल पहले की आयु है ना, क्या हो जाएगा वो 3 साल बाद वाला जो उम्र है 3 गुना हो जाएगा। ये हो गया 3 साल के बाद, और ये हो गया 3 साल के पहले, ये कहता है 3 गुना हो जाएगा। देखिए 3 गुना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ये बड़ा है, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, इसको 3 गुना है तो इसको 3 से नहीं गुना करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आता है, जिसमें जब इक्वल का बात आता है, इसमें कह देगा कि इतना ज़्यादा है तो उधर कम कर देंगे, जिधर कहेगा कम है तो उधर ज़्यादा करेंगे, इधर करा इतना गुना है तो इधर गुना नहीं करेंगे, इधर गुना कर देंगे। तो ये हो गया, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 3x माइनस क्या हो गया 9 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 3। 3x में x सब्ट्रैक्ट होगा, जाति जाति वालों को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। 3x में x जाएगा, क्या होगा ये 2x होगा। उसके बाद क्या है 9, माइनस में 9 है, उधर जाकर क्या होगा प्लस में 9 और 3 कितना हो गया 12, यानी x का वैल्यू जो होगा काटिए कितना हो गया 6 यानी 6, यानी कि अभी वर्तमान उम्र जो है अरुण का वो क्या है, तो आपका 6 वर्ष है, यानी 6 वर्ष। 87 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है यदि एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो है ना 6 घंटे में उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताइए। देखिए मैं बोला था ना 2016 में जो है मील से 2 क्वेश्चन आया था, और लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन मील को आप नहीं जानते थे कि मील को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर को मील में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर दोनों जो है उलट पुलट करके क्वेश्चन दे दिया था। मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 मील जो होता है
1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। और 1.5 किलोमीटर कौन चलेगा? साला चलेगा। और कौन साला चलेगा? नया नया। यानी कि 1 मील जो होता है 1.609 साला, नया साला। तो 1.609 जो है उतना लगभग जो होता है क्या किलोमीटर के बराबर होता है। वहीं पर बात करते हैं किलोमीटर का। 1 किलोमीटर बराबर कितना मील होता है? मील मतलब मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, मील मतलब मोबाइल, और मोबाइल जो आ जाता है 62 नंबर, यानी कि 62 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 62 नंबर हो गया। 62 के बाद कहा बताए कि 62 किसका है? 13 है, मतलब आपका है। तो 13 है, यानी 13 याद रखिएगा। तो ये हो गया 0.62। उसके बाद 13 और भी उधर है, 7 और भी है, तो 13 की जगह 17 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका कहानी खत्म था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन लोग यहीं पर फंस गए थे, क्योंकि किलोमीटर को मील में कन्वर्ट करना नहीं जान रहे थे, किलोमीटर को मील में नहीं जान रहे थे, मील को किलोमीटर में नहीं जान रहे थे। चलते हैं, बनाते हैं। यदि एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा, ये बता रहा है, क्या बता रहा है? गाड़ी का स्पीड। गाड़ी क्या बता रहा है? ये इसका स्पीड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चाल से चल रही है तो 6 घंटा। 6 घंटा क्या है? टाइम है। क्या ये टाइम है? तो पूछ रहा है कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। तो दूरी बराबर मैंने आपको बता दिया। दूरी बराबर क्या बताया कि चाल गुने समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। चाल गुने समय होगा। चलिए, और कुछ करना ही नहीं है। चाल मेरा क्या है? 50 मील, 50 मील प्रति घंटा है ना, मील प्रति घंटा है। और यहाँ पर जो है समय क्या है आपका? तो समय है 6 घंटा है, 6 घंटा है। चलिए इसको करते हैं। तो 6 पचे कितना हुआ? 30 हो गया। घंटा में तो आ जाएगा। मील को चेंज करना है। मील को क्या चेंज करना है? तो मील को चेंज करना है आपको ये आपका किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बनाने के लिए मैंने बताया था, किलोमीटर बनाने के लिए मैं बताया था यहाँ पर क्या होगा? 0। उसके बाद होगा 30 0 हो गया। ये हो गया आपका, कौन चलेगा? तो साला चलेगा। 1.609, वो कौन? नया नया रहेगा, नया नया रहेगा, वही चलेगा। आपको मैं बताया था कि इस प्रकार से जो है मील को चेंज कर देंगे, किसमें कर देंगे? तो किलोमीटर में। चलिए अब क्या करना है, इसको हटा दीजिए, हटाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। तो हो गया आपका 3 इंटू 1609, और ये आपका हो जाएगा 10। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। 9 तिया 27। उसके बाद 16 तिया 48। 16 तिया कितना होता है? 48। तो ये हो गया, और ये हो गया इतना 482.7। तो 482.7 लगभग जो है 483 हो जाएगा। तो ये 483 यानी 88 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में कोई दाव नहीं था, चाल बराबर दूरी बटे समय ही याद रखना था तो हो जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर था कि यहाँ पर जो है आपका मील को चेंज करना था, किसमें करना था? किलोमीटर में। यही प्रॉब्लम था, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। 2 वर्ग है। एक वर्ग ये है, यानी वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा समान होता है, बराबर होता है। दूसरा वर्ग ये है। एक वर्ग का परिमाप जो है, पहला वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर, वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। दूसरा वर्ग का पेरीमीटर जो है वो कितना है? तो वो आपका 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है दूसरा वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर परिमाप का फार्मूला जानते हैं, 4a होता है, और इसका भी हो जाएगा 4a। इसको स्मॉल रख देते हैं तो इसको कैपिटल में लिखते हैं। क्या हो गया? 24। तो यहाँ पर हो गया 12, तो इसको काट दीजिए। यानी a का वैल्यू कितना हो गया? 3। यानी एक का जो है साइड क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, और दूसरा का जो साइड है वो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। पहला वर्ग का जो है एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और दूसरा का जो है एक भुजा की लंबाई जो होगा 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना हो गया। तो कह रहा है कि बताइए क्षेत्रफल का, ठीक है, बड़े वर्ग को क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड भी बोल सकते हैं, वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, या फिर भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा इंटू भुजा हो गया 3 स्क्वायर।
तो यानी 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 9। और ये सेंटीमीटर है तो ये होता है क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से इसका हम लोग बात करते हैं, इसका बात करेंगे बड़ा जो है आपका वर्ग का, इसका क्षेत्रफल जो होगा ये है 6 सेंटीमीटर, तो होगा 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कितना गुना है, जो बड़ा है कितना गुना है, तो देखिए 9 है, 9 को जो है काटिए, 9 को 9 चौके कितना होता है 36, यानी कई गुना हो गया 4 गुना है, तो 4 गुना हो गया, यानी कि 89 का 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, इनमें सभी। जी हाँ, जब भी क्रिएटिव एवेल्यूशन होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा, तो उसमें सभी चीज़ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, सनीयता होना चाहिए और प्रासंगिकता भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होना चाहिए, इसलिए इसका जो होगा करेक्ट आंसर इनमें सभी होगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।